18 की खबर के बड़े असर के साथ, जहां एएसपी की गाड़ी से टक्कर के कारण घायल हुए स्कूटी सवार यशवंत का हाल जानने एसपी मंडी सौम्या सांबशिवन पीजीआई चंडीगढ़ पहुंची और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कल उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचकर घायल यशवंत और उसके परिजनों से मुलाकात की थी। इसके साथ ही एसपी मंडी ने पीजीआई में विशेषज्ञ डॉक्टरों से मुलाकात करके यशवंत के बेहतरीन उपचार को लेकर निवेदन भी किया है। एसपी मंडी के जाने का परिणाम यह हुआ कि पिछले 10 दिनों से ट्रॉमा सेंटर में भर्ती यशवंत को अब वार्ड में शिफ्ट किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। 28 अगस्त का यह मामला बताया जा रहा है, जहां एएसपी की गाड़ी ने ओवरटेक करते वक्त एक स्कूटी सवार को कुचल दिया था। अस्पताल में उसका इलाज जारी है। पीजीआई चंडीगढ़ में वो भर्ती हैं। वीरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, न्यूज 18 ने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। एएसपी से भी हमने बातचीत की थी, यशवंत की धर्मपत्नी लवली, उनसे भी हमने बातचीत की थी और उसका असर ये हुआ है कि एसपी सौम्या सांबशिवन खुद चंडीगढ़ गई और उन्होंने हालचाल जाना है यशवंत का। क्या कुछ ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर मिल पाई है वीरेंद्र? जी बिल्कुल जैस्मिन, जिस प्रकार से न्यूज 18 ने ये मुहिम चलाई थी, तो अब ये मुहिम जो है अपने अंजाम की तरफ पहुंचती हुई नजर आ रही है और काफी ज्यादा संतोष भी है इस बात को लेकर। परिवार में भी इस बात को लेकर संतोष है कि जो उनको एक गलानी थी, जो उनको एक मलाल था कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद पुलिस ने उनकी कोई सुध नहीं ली, अब जो पुलिस की मुखिया है, जो मंडी जिला में पुलिस की मुखिया है, वो खुद उनके पास पहुंची है जाकर और उनका हालचाल जाना है और उन्हें हर संभव मदद का जो है भरोसा दिलाया है पुलिस की तरफ से। और यही नहीं जैस्मिन, जो वहां पर पीजीआई में जो विशेषज्ञ डॉक्टर है उनके साथ भी उन्होंने वहां पर बातचीत की है और उनसे निवेदन किया है कि यशवंत को बेहतरीन से बेहतरीन उपचार जो है वो दिया जाए। आप अंदाजा लगाइए कि पिछले 10 दिनों से यशवंत जो है वो वहां पर ट्रॉमा सेंटर में ही वहां पर एडमिट था, उसे वार्ड में शिफ्ट नहीं किया जा रहा था क्योंकि पीजीआई जैसा बड़ा संस्थान है वहां पर आप अंदाजा लगाइए कि हिमाचल और पंजाब और हरियाणा इस तरीके से बहुत 3 राज्यों का वहां पर जो रश करता है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से मरीज की प्रॉपर वे में देखभाल भी नहीं होती। लेकिन जब एसपी मंडी वहां पर खुद गई और डॉक्टरों से मिली और वह सारी चीजें उन्होंने लाइजन की और उनके साथ जो एएसपी मंडी है अमित यादव वो गए होते, पुलिस के अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे, तो जब सारी चीजें वहां पर लाइजन की गई तो उसके बाद नतीजा ये निकला है कि अब यशवंत को बेहतरीन उपचार मिलने की उम्मीद जगी हुई है। और उन्होंने ये कहा है कि यशवंत के बेहतरीन उपचार के लिए पुलिस की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, जो भी यथासंभव मदद हो पाएगी वो की जाएगी। और इसके साथ साथ 2 पुलिसकर्मियों को वहां पर ड्यूटी के लिए तैनात कर दिया गया है। यशवंत के परिवार के साथ उनको वहां पर तैनात किया गया है। यदि परिवार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, परिवार को किसी प्रकार की कोई मुसीबत आती है या उन्हें कोई जरूरत है, कोई मदद है किसी प्रकार की, तो उसके लिए जो 2 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं वो उनकी जो है वो हर संभव वहां पर सहायता और मदद करेंगे। अब परिवार को भी उम्मीद जगी है कि अब वार्ड में जब शिफ्ट हो जाएंगे और डॉक्टर उनको प्रॉपर वे में जब ट्रीट करेंगे और उनका बेहतरीन उपचार करेंगे तो शायद यशवंत के स्वास्थ्य में जो है सुधार होगा और परिवार को इस बात की उम्मीद है कि शायद यशवंत जो है वो जल्द से जल्द अब ठीक होने की उम्मीद जो परिवार में जगी हुई है। जी जैस्मिन। बिल्कुल वीरेंद्र, क्योंकि इससे पहले जब यशवंत की धर्मपत्नी लवली से हमने बात की थी तो उनका ये कहना था कि वो दोनों टांगों से पैरालाइज हो चुके हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी पर भी भारी प्रभाव पड़ा है और दिमाग की एक नस है जो काम करना बंद कर चुकी है। लेकिन अब जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं कि विशेषज्ञ डॉक्टरों ने ये सलाह मशवरा जब उनसे एसपी ने किया तो उन्होंने उन्हें वार्ड में शिफ्ट करने की बात कही है, तो क्या यशवंत के हालात में अभी तक कोई सुधार या उनकी हालात को लेकर कोई अपडेट आपके पास है कि थोड़ा बहुत सुधार उनकी हेल्थ में हुआ हो? देखिए, अभी तक तो यशवंत की स्थिति वैसी ही बनी हुई है जो हमारी एसपी मंडी से बातचीत हुई है और जो उनके साथ जो डॉक्टरों की बातचीत हुई उसके बारे में उन्होंने जो हमें बताया है उसमें यही बताया है कि डॉक्टरों ने अभी तो सर्जरी वगैरह या ऑपरेशन वगैरह करने से इनकार किया है, क्योंकि अभी डॉक्टर पहले कुछ टेस्ट वगैरह है वो टेस्ट वगैरह करवाएंगे, उसके बाद फिर प्रॉपर वे में एग्जामिन करेंगे और उसके बाद फिर जो है डिसीजन लिया जाएगा कि भविष्य में क्या किया जा सकता है। अगर सर्जरी करनी है तो सर्जरी किस स्थिति में और किन परिस्थितियों में जो की जा सकती है, तो उसके बारे में डॉक्टरों की जो एक टीम है वहां पर जो डॉक्टरों की एक टीम बनी हुई है जिसमें आप कह सकते हैं कि वहां पे न्यूरो के डॉक्टर भी हैं, ऑर्थो के डॉक्टर भी हैं, इस प्रकार से डॉक्टरों की एक टीम बनी हुई है जो आपस में डिस्कस कर रही है, ये विचार कर रही है कि किस तरीके से जो है वो पेशेंट को जल्द से जल्द रिकवर करने की दिशा में जो है वो प्रयास किया जाए। तो वो सारी चीजें, कुछ टेस्ट वगैरह करवाए जा रहे हैं, कुछ और जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको जो है वो पूरा किया जा रहा है। और उसके बाद हालांकि ये बात जो जिस प्रकार से लवली ने बात कही थी कि उनका जो नीचे वाला पोर्शन है, जो टांगे है वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुकी है, वो बात बिल्कुल सच है। और इस तरफ डॉक्टर भी इस दिशा में प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो यशवंत को
जैसा वो पहले था। हालांकि इतना तो तय है कि जिस तरीके से वो पहले था उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कितना उसको जो है वो रिकवर किया जा सकता है उस दिशा में जो है वो डॉक्टर की तरफ से प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी एसपी मंडी सौम्या सांबशिवन ने हमें दी है, जो उनकी डॉक्टरों के साथ बातचीत हुई है। अब परिवार को भी सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कोई अधिकारी आपके पास आया है और इस प्रकार की अगर विपदा आई है, क्योंकि जितनी सी बात है दुर्घटना हो चुकी है और यशवंत जो घायल हो चुका है और उसका उपचार वहां पर चला हुआ है, लेकिन आप उस परिस्थिति में परिवार के साथ कितना खड़े हुए हैं, आप उसको कितनी सहायता प्रदान कर रहे हैं, आप उसकी किस प्रकार से मदद कर रहे हैं, वो बातें जरूरी होती हैं जैस्मिन। और अब ये एसपी मंडी ने इस प्रकार से मदद के लिए जो हाथ आगे बढ़ाया तो उससे परिवार को भी कहीं ना कहीं हौसला मिला है। निश्चित रूप से जब परिवार को हौसला मिला है, घायल को भी थोड़ा हौसला मिला है और अब डॉक्टरों की जो है टीम वो भी काम कर रही है, तो इन सभी का जो है वो क्या परिणाम जो है वो निकल कर आएगा, ये आने वाला समय बताएगा। जी जैस्मिन। बिल्कुल वीरेंद्र, और जिस तरीके से न्यूज 18 ने अपने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, घायल यशवंत की स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से कदम लिए जाने चाहिए, अब कम से कम प्रशासन वो कदम उठा रहा है। वीरेंद्र बहुत शुक्रिया, हालांकि नजर आप बना के रखें। तमाम जानकारियों के लिए वीरेंद्र शुक्रिया।